Today we will study about defect of eye, that is myopia. In this defect we are not able to see a far object. It means अगर कोई भी वस्तु हमारे आंखों से बहुत दूर रखी हुई है, देन वी आर नॉट एबल टू सी डैट ऑब्जेक्ट क्लियरली. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे. ठीक है, वो ब्लर नज़र आएगा हमारे लिए. तो ये होता क्यों है, इसका नाम नियर साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, एंड हाउ इट इज़ करेक्टेड, ये सब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग. तो होता है क्या है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो करीब आ जाता है, वो फार पॉइंट ओ पे आ गया. अब अगर इमेज ओ पे रखी हुई है तो इससे जो लाइट निकल रही है वो प्रॉपर रेटिना पर जाकर के मिलेगी एंड इमेज विल फॉर्म हियर. बट अगर इससे दूर, इस ओ पॉइंट से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन वी आर नॉट एबल टू सी डैट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ओ पे रखा हुआ है, तो वहाँ से आने वाला लाइट रे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड व्हेन आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड थ्रू द आई लेंस इट विल मीट नियर टू द रेटिना. ठीक है, डेट्स वाई वी कॉल इट एज नियर साइटेडनेस. इट मीन्स अपन इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं. निकट दृष्टि दोष मतलब ऐसा नहीं कि निकट की चीज़ें देख नहीं पाएंगे, दूर की चीज़ें देख पाएंगे. निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देगी और नियर की चीज़ें मतलब पास की चीज़ें अच्छे से दिखाएगी. तो इसमें हम लोग ठीक कैसे करेंगे ये समझते पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट. हाउ इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस. जैसे मान लो अगर एक दीवार है हमारे पास सामने और इस दीवार पे यहाँ पे डोर लगा हुआ है. अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, और तुम चाहते हो कि इस पहले बंदे को देखो. तो कैसे देखोगे, या तो तुम्हारे को दरवाजे से बाहर आना पड़ेगा. अगर दरवाजे से बाहर आओगे तो तुम इस वाले बंदे को तुम भी नज़र आ जाओगे. ठीक है, तो विदाउट, अगर इस बंदे को बिना नज़र आए तुम इसको देखना चाहते हो तो क्या करोगे, तुम यहाँ पे एक मिरर लगाओगे. ये मिरर लगाने के बाद क्या होगा कि इस बंदे का, पहले वाले बंदे का इमेज यहाँ पे बनेगा और इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो तुम देख पाओगे यहाँ पे. तो जो इसका इमेज इस मिरर पे बनेगा उस मिरर को हम लोग देख पाएंगे, मतलब उस इमेज को हम लोग देख पाएंगे. सेम काम अपन यहाँ भी करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट फार अवे में रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा दूर पे रखा हुआ है, ठीक है, उसका इमेज हम लोग अपने फार पॉइंट पे बनवाएंगे और फिर उस इमेज को हम लोग देखेंगे और इससे अपन पता लगा लेंगे कि जो भी दूर पे चीज़ रखी हुई है, ठीक है, वो आखिर है क्या. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइट रे अगर मान लो आ रही है, ठीक है, इट विल फॉर्म इमेज, वर्चुअल इमेज एट द पॉइंट ओ. ठीक है, वर्चुअल इमेज एट द पॉइंट ओ, एंड वी आर एबल टू सी. ये कनकेव मिरर क्या करेगी, वो उसकी वर्चुअल इमेज ओ पे बनाएगी और हम लोग जानते हैं कि ओ बिंदु तक हमारे को चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही है. एंड दस जो ओ पॉइंट से जो लाइट रे विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ए विल नाउ मीट एट द रेटिना एंड दस वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. तो आप लोगों को समझ में आ गया इसको नियर साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो फार इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो उस पर जो लाइट रे आ रही है वो हमारा नियर रेटिना बनती है. डेट्स वाई वी कॉल इट एज नियर साइटेडनेस. एंड दूसरा इसमें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अपन, मायोपिया आप लोगों को लग रहा होगा मेरोपिया. तो आप लोग अपने पिया को कैसे याद रखो, मेरोपिया मतलब प्रेम आ रहा है. ठीक है, तो जब आपका पिया आपके करीब रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा जो तब जा कर के आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, अगर आपको प्रेम आ रहा है और पिया आपसे बहुत दूर है, फार में है, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. आप चाहोगे कि चीज़ें नज़दीक में, मतलब आपका पिया नज़दीक आ जाए. ठीक है, तो हम लोग याद करें मेरो पिया मतलब पिया मेरे बहुत प्रेम पूर्वक मैं अपने पिया को याद कर रहा हूँ, मतलब वो नज़दीक रहेगा तो चीज़ें अच्छे से दिखाई, दूर जाएगा तो चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देगी. तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि मायोपिया में दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है या नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं.